इन सारी बकवास को छोड़ के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरी को दिखाया जाता है। वाह ग्रेट, एरी वहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है और लोग उसकी वहाँ तारीफ कर रहे थे। उनकी सारी तीनों मेड यानी कि एरी तुम बहुत ज़्यादा गुड हो, मिस एरी आप बहुत ज़्यादा कमाल की हो। और ना वो एरी को ना ऐसे ही करते करते हम चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हाय सब लोग इसी तरह से खुश रहे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्या मैं बहुत ज़्यादा खास हूँ। और ना ये सारा तमाशा ना वहाँ से ना ड्यूक ली देख रहा होता है। और ना ड्यूक ली को ना वो बटलर होता है ना वो सारी रिपोर्ट दे रहा होता है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। पर ना वो देखता है ना तो ड्यूक ली का वहाँ ध्यान ही नहीं होता है। वहाँ खिड़की से बाहर एरी को देख रहा होता है। वहाँ पर ड्यूक ली का बटलर कहता है कि ये मिस एरी और उनकी मेड है। मिस एरी की मेड्स ने बताया है कि उन्हें बो एंड एरो का यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है। वहाँ जहाँ एरी ना अलग अलग स्टाइल में ना वहाँ ऐसा कर रही होती है जहाँ पे सब लोग उसका चीयर अप कर रहे होते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। ड्यूक ली ये सब देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसे तो ऐसा होना ही चाहिए था। जिस लड़की को मैं गोद लेने वाला हूँ उसे मेरा दिया हुआ गिफ्ट यानी कि बो तो कोई चांस ही नहीं कि उसे वो नापसंद आए। मुझे लगता है कि मुझे उससे मिलने जाना चाहिए अभी। जहाँ पे ये बात सुन के ना वो अपनी रिपोर्ट ही फाड़ देता है और कहता है अरे मुझसे गलती हो गई। जहाँ वो कहने वाला होता है ड्यूक ली रुकिए प्लीज ड्यूक। जहाँ ड्यूक ली वहाँ नीचे पहुँच जाता है एडी के पास जहाँ वो कहता है कि तुम। और जब वो देखता है ना तो उसने नाइट ने ना एडी को ऐसे उठाया होता है। वहाँ ये देखकर ड्यूक ली को कहता है कि तुमने उसे ऐसे क्यों उठा रखा है। जहाँ वो जवाब देता है कि सर ड्यूक मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये थक चुकी थी तो मैंने अंदर लेके जा रहा हूँ। जहाँ एडी ड्यूक को हेले बोलती है और वहाँ पर ना जो ड्यूक का बटलर होता है ना वो थोड़ा हक्का बक्का होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आज ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो ऐसा क्यों है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। पर ना फिर भी ना ड्यूक ली वहाँ पूछता है एडी से कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है एडी। जहाँ एडी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया ना तो मैं थक चुकी हूँ तो मैंने सोचा कि अंदर जाके आराम कर लूँ। ड्यूक ली वहाँ कहता है ओह तो अच्छा ऐसा है। और वो लाइगर से कहता है कि लाइगर तुम्हारे बेटे हैं है ना। जहाँ वो कहता है हाँ सर आप सही हैं, मेरे 3 बेटे हैं। और ड्यूक ली कहता है कि हाँ मुझे पता था, तभी तुम्हें पता नहीं है कि बच्चों को ऐसे कैरी नहीं करते, बच्चों को इस तरह से उठाया जाता है समझे। जहाँ ये सब देखकर ना रिएक्शन मतलब ये सीन देखे कि ड्यूक ली ने बच्चों को उठाया है मतलब मिस एडी को, क्योंकि ड्यूक ली तो ऐसे हैं कि उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जहाँ ड्यूक ली कहता है क्या ये सही है, एडी वहाँ सोचते हैं कि मैं मना कैसे कर सकती हूँ, हाँ ये बिल्कुल सही है। और ड्यूक ली जब देखता है ना उसके हाथ में बो है पर ये बो वो नहीं है जो मैंने उसे दिया था। जहाँ वो पूछता है ये बो किसने दिया, एडी वहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बताती है कि ये बो ना मुझे बैरन आमादा ने दिया है, ये उनकी तरफ से मेरा एक गिफ्ट है और उन्होंने कहा ना ये बो ना बाकी बो से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे ना ड्यूक ली को गुस्सा आता है और वो बटलर से कहता है बटलर तुम मुझे ये बताओगे कि वो बो कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। और ये रिएक्शन देखकर तो आवाज़ सुन के ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एडी को समझ नहीं पाती है। फिर उससे याद आता है कि हाँ जब वो मुझसे मिलने आया था पहले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में तो उस साथ में कुछ था जो मुझसे वो छुपा रहा था। तो क्या वो ड्यूक का दिया हुआ वो था जो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिलने वाला था। ओह हाँ मैं समझ गई, तो मुझे इसे संभालना चाहिए। जहाँ एडी कहती है कि ड्यूक आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है यानी कि वो दिया है वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है मेरी नज़रों में। तो
ड्यूक ली वहाँ कहता है क्या सच में ऐसा है? सच में एडी, तुम्हारी नजरें ना बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज है। और वो एडी कहती कि हाँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और वहाँ पर बच्चा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कहते मिस एडी आपने ये सिर्फ मेरे लिए किया। वहाँ एडी कहते हैं ज़्यादा इमोशनल मत हो बटलर, तुम्हारी आगे चल के बहुत ज़्यादा मदद लगने वाली है इसलिए मैंने ये किया है, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती हूँ। फिर ड्यूक ना उसके वजन के बारे में बात करने लगता है एडी के कि तुम इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो जा रही हो, तुम सच सच बताओ तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो है ना? जहाँ एडी कहती कि हाँ अभी तो मैंने खाना खाया था बहुत ज़्यादा। वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने खाया, पर उतने में ही ना ड्यूक ली उसे जल्दी से ले जाता है और कहता है ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, हम अभी रेस्टोरेंट जाएंगे। अगर तुम ऐसे ही दिन पर दिन पतली होती रही ना तो तुम सूखे कंकाल की जैसी हो जाओगी। और वो उसे रेस्टोरेंट लेके चला जाता है खाना खिलाने के लिए। और इतना ज़्यादा खाना खिलाने के बाद एडी को वहाँ पर वो कहता है एकदम बच्चों की तरह गोद में लिया होता है वो सच में। और वो वहाँ कह रहा होता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कम खाती हो, तुम्हें इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए एडी। और ना वहाँ पर एडी ये सोच रही थी मैं कम नहीं खाती हूँ, मैंने अभी कम इसलिए खाया क्योंकि मैं पहले से खा चुकी थी। और उन लोगों से ज़रा पूछो कि मैं रोज़ कितना खाना खाती हूँ। जहाँ ड्यूक ली पूछता है तो अब आज का तुम्हारा कोई प्लान है एडी, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? एडी कहती है कि हाँ मुझे एक जगह जाना है। जहाँ ड्यूक ली कहता है कि हाँ एक जगह जाना है, तुमने तो मुझे अपनी घोड़ा गाड़ी समझ रखा है, जो जहाँ कहोगी मैं वहाँ लेके जाऊँगा क्या? एडी कहती है कि ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर फिर भी मुझे एक जगह जाना ही है सच में। ठीक है तो बताओ कहाँ जाना है? और वो लोग वहाँ आ जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड का एक बार ना मुआयना करने के बाद यानी कि एक चक्कर लगाने के बाद ड्यूक ली उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो, क्या तुम फिर से ट्रेनिंग करना चाहती हो या फिर तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है अब? जहाँ वो कहती है नहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं इसलिए आई क्योंकि हाँ डैमियन है। डैमियन वो डैमियन को देख के उसके पास चली जाती। डैमियन क्या तुम अच्छे से कर रहे हो, तुमने आज बहुत मेहनत की है ना? जहाँ वो एडी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है हाँ बिल्कुल मैंने बहुत मेहनत की। और वो ना ड्यूक ली को ऐसे ही वहाँ छोड़ के डैमियन से बातें करने लग जाती है। डैमियन वहाँ कहता है मैंने बहुत मेहनत की और मैं अभी तक मेहनत कर रहा हूँ और अब मुझे बहुत भूख लगी, चलो एडी लंच करने चल गए। वहाँ एडी कहती है ओह डैमियन सॉरी पर मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। जहाँ डैमियन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वहाँ कहते हैं किसके साथ? तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।